आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि फैसल वोडा जो पहले अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत छोड़कर सेनेटर मुंतखब हुए थे, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज एक फ़ैसला जारी कर दिया। और वो मामला जो पिछले 4 सालों से एक अदालत से दूसरी अदालत, एक अपील से दूसरी अपील घूम रहा था, पिंग पोंग हो रहा था, और उनके बचने की या उनको बचाने की कोई तदबीर लड़ाई जा रही थी कि कोई ऐसा तरीका निकला है कि उनको बचा लिया जाए, वो बच नहीं पाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिखा है उसके मोटे मोटे नुकात बता दूं, फिर आगे मज़ीद बताता हूँ। दोहरी शहरियत जो केस था उसमें इनका सेनेटर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया। फैसल वोडा कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त भी अहल नहीं थे। जिस वक्त वो कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे थे, कागजात नामजदगी उन्होंने दाखिल किए अपने 7/6 जून की 7 तारीख को उन्होंने फॉर्म भरा, और 18/6 जून की 18 तारीख को वो कागजात मंजूर हो गए। उस वक्त ये ड्यूअल नेशनल थे, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे। और फैसल वोडा ने गलत बयान हल्फी जमा कराया और गलत बयानी की। ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि जिस वक्त ये फॉर्म भर रहे थे और अपना हल्फनामा दे रहे थे, उस वक्त तो ये ड्यूअल नेशनल थे, तो इन्होंने झूठ बोला। और झूठ बोलने की सज़ा जो आईन पाकिस्तान देता है, फैसल वोडा का तर्ज अमल 62(1)(f) के ज़ुमरे में आता है। वो सादिक और अमीन नहीं रहते। ये सादिक और अमीन काफ़ी लोगों के ऊपर भारी पड़ चुका है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ और के ऊपर भी भारी पड़ेगा। जैसे जैसे मामलात खुलेंगे तो जो असूल का इतलाक़ एक पे हुआ है वो दूसरे पे भी होगा। तो ये जो ड्यूअल नेशनल वाला केस है, ये पहले भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ ले चुका है, उनका पोलिटिकल कैरियर, और ये मज़ीद भी मुझे लगता है अभी कुछ लोगों के ऊपर लागू होने का काफ़ी कभी इम्कान मौजूद है। फैसल वोडा मेंबर कौमी असम्बली बनने से लेकर अब तक की मराद 2 माह में वापस करें। एज़ मेंबर नेशनल असम्बली वो क्योंकि वज़ीर भी थे, जितनी मराद ली हैं सारी वापस करिए। फैसल वोडा अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए नशिस्त मुस्तफ़ी हो गए, जिससे मामला मज़ीद मशकूक हो गया। जिस दिन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और सेनेटर मुंतखब हो गए, और अदालत को जाके बता दिया हाई कोर्ट को कि मैंने तो कौमी असम्बली की रुकनीत ही छोड़ दी है। तो अदालत ने वो मामला इलेक्शन कमीशन में भेजा, और इलेक्शन कमीशन ने आज वाज़ेह हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के ये हमारे जो साथी जुल्करनैन वो ऑर्डर की कॉपी लेकर आए हैं, उसका पैरा 34 है, और वो पैरा 34 कहता है कि इन ऑर्डर टू फर्दर प्रूव द मैटर द कमीशन ऑल्सो अप्रोच द US कॉन्सुलेट ऑन 14 जनवरी। जो इलेक्शन कमीशन था उसने 14 जनवरी को अमेरिकी जो कॉन्सुलेट ऑफिस है उसको एक ख़त लिखा कि इन रिस्पांस टू विच द कौंसलर जनरल कराची, जिसके जवाब में जो अमेरिका का कौंसल जनरल है कराची के अंदर, उसने 26 जनवरी को एक जवाब दिया और कंफर्म किया दैट द सर्टिफिकेट ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी, कि जो फैसल वोडा की शहरियत तर्क करने का हुक्मनामा है वो 25 जून को जारी हुआ। तो 7 तारीख को कागजात नामजदगी दिए, 18 को कबूल हो गए। दोनों वक्तों में वो ड्यूल नेशनल थे। 25 को हुक्मनामा जारी हुआ, यानी कि वो जो हल्फनामा था वो काबिल कबूल था ही नहीं, वो गलत बयानी थी। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी है।